हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। मॉडुलस फंक्शन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से शिफ्टिंग होती है, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, या रिफ्लेक्शन होता है, या कंबाइंड शिफ्ट किस तरीके से होता है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या अगर इस तरीके से कोई फंक्शन हमारा गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा और उसका डोमेन और रेंज पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलते हैं फोल्डिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे? फोल्डिंग कॉन्सेप्ट। इसमें और कुछ नहीं होता है, हमारा ग्राफ फोल्ड हो जाता है। क्यों फोल्ड होता है, किस कंडीशन में फोल्ड होता है और उसका क्या असर होता है, बस इसी बारे में आज का ये लेक्चर है। आप देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कहूँ जैसे कि एक ग्राफ ये गिवन है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये होगा 0.2, ये होगा -2 और यहां पर होगा -4। कैसे ये हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बना, जरा देखते हैं। भाई देखिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ये बनेगा। अब इसमें -4 हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर -4 का, यहाँ -2 और यहाँ 2। समझ गए बात? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात समझी थी कि किस तरीके से अगर मॉडुलस लग जाता है या शिफ्टिंग किस तरीके से होती है, वो हमने देखा। एक्स स्क्वायर -4 जो था वो इस तरीके से हमने देखा। ये हो गया एक्स स्क्वायर का, ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 का। अब मैं आपसे कहूं कि जरा देखें ये किसका ग्राफ बना है, ये हमारा ग्राफ बना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का। ठीक, अब मैं आपसे कहूं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर -4। अब जरा देखें इसका क्या बनेगा, जरा देखें। ये था 2, ये था -2, तो ये हिस्सा तो हमारा वैसे ही रहा, ठीक। लेकिन ये जो नीचे का था ये हमारा इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके बन गया। तो ये हमारा बनता है, ये हमारा बन गया क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ। लेकिन दोस्तों बात ये है कि बिना इरेज किए ही ये जो नीचे का हिस्सा था हमारा, ये कैसे मॉडुलस लगते ही ऊपर आ गया, बस इसी बारे में है और ऐसा क्यों होता है। और यही जो नीचे का हिस्सा था फोल्ड होके ऊपर की तरफ चला गया, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डिंग। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसी के बारे में आज का ये लेक्चर है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूं, जरा बात समझिएगा, ग्राफ समझते हैं हम लोग, है ना। क्या था कि जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 हम बनाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा ऐसे बना, ये -2, ये 2 और ये 4। सही बात है। हमको क्या देखना है, हम लोगों को देखना है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर -4। अब देखना यह है कि मॉड्यूलस का इस फंक्शन पे क्या असर हो रहा है। तो जरा आप बात समझिएगा क्या हो रहा है। मॉड्यूलस, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मॉड्यूलस क्या बताता है, मॉड्यूलस बताता है डिस्टेंस। मॉड्यूलस बताता है डिस्टेंस, और आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हो क्या रहा है, अब बात ये देखें तो आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि इस ग्राफ में किस चीज की डिस्टेंस की बात हो रही है। पिछले लेक्चर में तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर ये नंबर लाइन है, जैसे ये है 0, ये है 2, तो 2 का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता था वो हम मॉडुलस 2 से डिनोट करते थे, या -2 को हम कैसे, इस तरीके से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता था -2 का, वो भी 2 से डिनोट करते थे। लेकिन यहां पर किस बात की डिस्टेंस की बात हो रही है, ये लेक्चर आज इस बारे में है। तो जरा ये बात आप समझिएगा। एक बात आप ये देखें, फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। मैं आपको ये कहूं, मैं आपसे ये कहूं कि मान लिया कि यहां पर कोई पॉइंट हमारा है 1, -3, 1, -3। इस पैराबोला पर हमने एक पॉइंट ले लिया 1, -3। अब मॉडुलस लगने का मतलब क्या है कि ये क्या बताएगा, ये बताएगा, जरा इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना है, जरा बताएं। 1, 3 हमने अगर कोई पॉइंट लिया तो इसका एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा इसका, एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस इसका होगा 3 यूनिट। कितना होगा,
3 यूनिट। बट y कोऑर्डिनेट कितना दिया है इसमें, y कोऑर्डिनेट इसमें दिया है y इज इक्वल टू -3, पर हमारा आ कैसा रहा है 3 यूनिट। जो नेगेटिव साइन है वो क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, मॉडुलस लगा है। तो आप समझ में आया क्या डिफरेंस होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे ओरिजिन से डिस्टेंस, यहां पर जब मॉडुलस लगता है तो आज से हम यही देखने वाले हैं कि जब मॉडुलस लगा है तो वो क्या बताता है, यहां पर एक्स एक्सिस से पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 यूनिट आ रही है। जबकि गिवन कितना था, y इज इक्वल टू -3। अब -3 क्यों हो गया, क्योंकि हम डिस्टेंस बता रहे हैं और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से हम ये अब बताएं, क्योंकि मॉडुलस लगा है और ये जो -3 हमारा है ये क्या हो जा रहा है, मॉडुलस लगते ही पॉजिटिव हो जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस बता रहा है। यही रीजन है कि अब जरा समझिएगा आप बात को, यही रीजन, थोड़ा सा यहीं पे देखते हैं, यही रीजन है कि जितने भी हमारे नेगेटिव वाले पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे मॉडुलस लगने की वजह से क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और ग्राफिकली उसे दिखाने के लिए ये जरूरी है कि इसकी क्या हो जाए, जितना भी नेगेटिव वाला पार्ट है ये फोल्ड हो जाए। तो फोल्ड होते ही ये जो हमारा बन जाता है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये इस तरीके का बन जाएगा। और हमारा जो कंप्लीट ग्राफ बना वो ये बना, ये हो गया हमारा मॉडुलस x स्क्वायर -4। ये -4 था और ये बन गया अब 4। तो हमारा जो फाइनल देखिए जो ग्राफ बन रहा है, पहले हमारा क्या था, हमारा मैं फिर से बना देता हूं, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -4 का ग्राफ हमारा इस तरह से था, -2 2 4। लेकिन fx इज इक्वल टू मॉडुलस x स्क्वायर -4 का ग्राफ हमारा क्या बना, जितना भी पॉजिटिव वाला था, जितना भी x एक्सिस के ऊपर था वो वैसे ही रहा, और जो x एक्सिस के नीचे था उसका हमने इस तरीके से रिफ्लेक्शन ले लिया। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया और ये कितना, जितना नीचे था बस उतना ही ऊपर ही चला गया। क्या हो रहा है, समझ गए कि भाई क्या हो रहा था। जो भी पॉइंट हम उस पैराबोला पे लेंगे, ठीक, वो क्या देगा, मॉडुलस लगने की वजह से उस पॉइंट का x एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस देगा। अब उसकी, और डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसलिए जितने भी नेगेटिव नंबर आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव बन जाते हैं। अब पॉजिटिव बनने की वजह से हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हम रखेंगे, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हम रखेंगे वो सारी क्या हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है। तो जब हम उसको, उन पॉइंट्स को ट्रेस करेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आज से हमको क्या देखना है, आज से हमें यह देखना है कि मॉड्यूलस क्या बताएगा, डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, मॉडुलस क्या बता रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब क्या बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बता रहा है। समझ गए बात आप, ठीक है। एक बार फिर से जरा हम लोग इस एग्जांपल पे आते हैं, जरा देखें। सबसे पहले क्या है, मान fx इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो था उसका ग्राफ ये बना, -4 हो रहा है तो 4 यूनिट ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बना। तो फाइनली हमारा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ ऐसा बना। अब उसमें मॉडुलस लग रहा है तो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। पर ये क्यों हो रहा है वो हमने यहाँ पे देखा, क्यों हो रहा था भाई मॉड्यूलस क्या करता है, डिस्टेंस बताता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर जैसे मान लिया हमने कोई पॉइंट लिया 1 -3, तो y इज इक्वल टू -3 है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से कितने यूनिट आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। लेकिन था कितना, -3। मॉडुलस लगने, अब डिस्टेंस 3 है लेकिन पॉइंट था -3। मॉडुलस की वजह से हमको कैसा दिखाई देने लगा, पॉजिटिव दिखाने लगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से जितना भी हमारा नेगेटिव पार्ट होगा वो फोल्ड होके पॉजिटिव वाले में चला जाएगा। तो क्या यहां से रूल बन रहा हमारा इस तरीके से। तो मॉडुलस क्या बताएगा आपसे कि वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ग्राफ कैसे बना, इस तरीके से, जितना भी एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट था वो वैसे ही रहा, और जितना भी एक्स एक्सिस के नीचे का था वो इस तरीके से फोल्ड होके ऊपर बन गया। यही है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डिंग या फोल्डिंग कॉन्सेप्ट। समझ गए बात आप। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देखिए, तो अब तक देखिए हो क्या रहा था। पहली बात तो क्या कि हमने क्या देखा,
अब तक हमारा क्या हो रहा था कि जो भी हमारे y कोऑर्डिनेट्स थे, y पॉइंट का, जैसे कि ये गिवन है y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो कोई भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बता रहा था, जो पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो साइंड उसकी डिस्टेंस बता रहा था x एक्सिस से, लेकिन मॉडुलस लगने की वजह से वो क्या बता रहा है कि उसकी डिस्टेंस बता दे रहा है जो एक्चुअल डिस्टेंस है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना भी नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो क्या मैं लिख देता हूं इस बात को, क्या हो रहा था, पहले इसका हम ग्राफ बना देते हैं फिर से एक बार कि ये और ये -2, 2 और 4, ठीक है। जरा देखें क्या बता रहा था, y कोऑर्डिनेट tells the signed distance फ्रॉम x एक्सिस। जो y कोऑर्डिनेट था, जैसे कि हमने लिया था वहां पर 1, -3, तो -3 पे जो साइन लगा हुआ है वो क्या बता रहा है, उसकी साइन डिस्टेंस बता रहा है। मॉड्यूलस क्या करता है उसमें, मॉड्यूलस गिव्स द एक्चुअल डिस्टेंस, मॉड्यूलस गिव्स द एक्चुअल डिस्टेंस। समझ में आ गई बात, y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, साइन बता रहा है, और अब मॉड्यूलस लगने की वजह से क्या हो रहा है ये हमको बताता है, मॉड्यूलस गिव्स द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। जो मॉड्यूलस है वो क्या बता रहा है कि वो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से उसकी बता दे रहा है। अब जरा देखिए अब क्या हो रहा है कि जितनी भी ऑल नेगेटिव वैल्यूज बिकम्स क्या, पॉजिटिव। उस वजह से जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है जो x एक्सिस के नीचे का है वो फोल्ड हो जा रहा है। बस इतनी सी बात थी, समझ गए बात आप। अब देखिए जरा सा मैं आपको एक बात कहूं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x -2। आप मुझे जरा ये बताएं क्या ये फोल्ड होगा, क्या ये फोल्ड होगा भाई, सीधी सी बात, क्या इसका ग्राफ बनेगा, x -2 क्या हो रहा है, माइनस अंदर अंदर की तरफ माइनस, तो किधर शिफ्ट होगा, इस साइड में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ये बन जाएगा। क्या कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, नहीं है, नो नेगेटिव वैल्यू, नो नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, सारा का सारा y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब फोल्डिंग नहीं होगी, कोई फोल्ड, देखते ही बता दिया आपने, सिर्फ ग्राफ देखा, अगर x एक्सिस के नीचे है तो फोल्ड होगा, x एक्सिस के सब कुछ ऊपर है तो फोल्ड नहीं होगा, तो यहां पर फोल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए बात आप। अच्छा एक बार जरा आप और देखें, इसका अगर आप डोमेन निकालना चाहें तो क्या होगा, डोमेन अभी भी r है, रेंज अभी भी क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। समझ गए बात आप, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से एग्जाम्पल 2, अब जरा देखें, fx इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर -4, इसका क्या बना, फिर से बना देते हैं, ये -2, 2, 4, फोल्डिंग हुई, हाँ हुई, फोल्ड हुआ, क्यों फोल्ड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो एक्चुअल ग्राफ था उसमें नेगेटिव वैल्यूज थी। अब इसका जरा देखें, जो हमारा ये वाला जो ग्राफ था, जो हमारा ये ग्राफ था -4, -2, 2, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन तो भाई r ही होगा, लेकिन रेंज इसका क्या होता, इसका देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -4, तो क्या हो जाता, -4 से इंफिनिटी, बट इसका क्या हुआ, जितनी भी हमारी नेगेटिव वैल्यूज थी सारी की सारी पॉजिटिव हो गई, तो डोमेन तो हमारा अभी भी आ रहा है, लेकिन रेंज हमारा क्या होगा, जरा देखें भाई, देखें अभी तक जब ये था तो हमारा रेंज -4 से इंफिनिटी था, देखिए, लेकिन क्योंकि ये फोल्ड हो गया तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है y की, 0, तो हमारा यहां पे रेंज क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी, ये डिफरेंस आया। समझ में आ गई बात। तो क्या हमको देखने को मिला, अच्छा एक एग्जांपल और फिर से जरा देखिए,
इसमें क्या था, डोमेन सेम था, डोमेन सेम था, रेंज इसमें था -4 से इन्फिनिटी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू y की -4 है। बट मॉडुलस लगने की वजह से हमारा जो नेगेटिव वाला हिस्सा था वो फोल्ड होके ऊपर आ गया। अब जब नेगेटिव वाला हिस्सा हमारा फोल्ड होके ऊपर आ गया, अब हमारी मिनिमम वैल्यू y की कितनी रह गई, 0। तो हमारा रेंज क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अच्छा, और जरा देखते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स। भाई बहुत बढ़िया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, मॉड्यूलस साइन एक्स। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए जरा, बताएं ये फोल्ड होगा कि नहीं होगा। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा या कभी भी देखा होगा, साइन एक्स में क्या नीचे भी एक्स एक्सिस के नीचे की वैल्यूज आती हैं या नहीं आती हैं, जरा देखें। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कैसा ग्राफ बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है, 0 पाई 2 पाई -पाई, इस तरीके से बनता है। अब जरा देखें, मॉडुलस लग गया, क्या करना है जरा देखें, क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनका फोल्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ मॉडुलस लगने की वजह से। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें, ये हमारा बन जाएगा, जो ये है ये ऐसे ही रहेगा, जो नीचे है ये भी इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, ये नीचे है ये भी इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। हमारा जो मॉडुलस साइन एक्स का फाइनली ग्राफ बना वो क्या बना, ये हमारा इस तरीके का बना। ये देखिए, ये क्या होगा, पाई 2 पाई -पाई 0 -2 पाई एंड सो ऑन। तो देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा मॉडुलस साइन एक्स का ग्राफ बना। ये किसका ग्राफ था, ये साइन एक्स का ग्राफ था। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन होता है r। रेंज क्या होती है, रेंज इसकी होती है -1 से 1। पर देखिए मॉडुलस लगने की वजह से जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला था वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि जो पॉइंट्स इन पे आ रहे थे उनकी वो एक्स कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस थी वो पॉजिटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है। मॉडुलस लगने की वजह से वो सारे के सारे ऊपर की तरफ आ गए। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल मॉडुलस साइन एक्स का ग्राफ बना वो ये बना, और नीचे कुछ भी नहीं रह गया। तो डोमेन तो हमारा अभी भी आर है, पर जरा रेंज बताएं क्या होगा। अब जरा देखें, ये कहां से कहां तक होता है, ये -1 और ये 1 होता है मैक्सिमम। अब जरा देखें, जितना भी -1 से 0 तक था वो सारा का सारा ऊपर आ गया, पर 1 अभी भी वहीं का वहीं है। तो रेंज हमारा क्या बना, देखिए 0 से 1 पर चला गया। कहां चला गया, 0 से 1 पर। तो इस तरीके से मॉडुलस साइन एक्स का हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकाल दिया। पहले क्या था, रेंज -1 से 1, मॉडुलस लगने के बाद क्या हो गया, 0 से 1। क्यों, ऑल नेगेटिव पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया फोल्ड होके। क्यों, क्योंकि फंक्शन में मॉडुलस लग गया। समझ में आ गई बात। तो हम लोग बार बार क्या देख रहे हैं, हम लोग बार बार यही देख रहे हैं फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट में कि अगर एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी पार्ट है तो वो फोल्ड होके एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाता है। ठीक है, एज इट इज। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। जरा देखें, मॉडुलस ई की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ई की पावर एक्स। जरा बताएं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। आप जरा देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स। इसका ग्राफ अगर आपने शुरुआत के लेक्चर्स हम लोगों के फंक्शन के देखे होंगे तो कैसे होते थे, इस तरीके के, इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। अब जरा देखें, क्या इसमें फोल्ड होगा, क्या इसमें फोल्ड होगा, आप बताएं, क्या इसमें फोल्ड होगा, तुरंत बताएं, प्रेडिक्ट करें, फोल्ड होगा कि नहीं होगा। ग्राफ देख के क्या पता चल रहा है, क्या नेगेटिव के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे क्या कोई भी वैल्यू है, ग्राफ का कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है क्या, नहीं है। तो क्या कोई नेगेटिव वैल्यू ऐसी है जिसको मॉडुलस लगने की वजह से पॉजिटिव होगी, नहीं। तो फोल्ड यहां पर नहीं होगा और हमारा जो फंक्शन है वो वैसे का वैसा ही मिल जाएगा। समझ गए बात आप, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और देखें आप, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए, एक मैं आपको दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं दे दूं आपको एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9। सिर्फ इतना बताएं, फोल्ड होगा कि नहीं होगा, फोल्ड होगा या नहीं, जरा बताएं तुरंत। फोल्ड होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर -9 नीचे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, एक्स स्क्वायर -9 कुछ ऐसा जाएगा, 9 है ना, पर फोल्ड होने की वजह से नीचे वाला हिस्सा यूं चला जाएगा। तो इसका मतलब इसमें फोल्ड होगा, फोल्ड होगा। और देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या देखें, कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जरा बताएं ये फोल्ड होगा कि नहीं होगा, जरा देखें भाई, कॉस एक्स का आप बताएं, प्रेडिक्ट करें, कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स, इसमें फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, जरा बताएं कैसा होता है कॉस एक्स का, इस तरीके से,
यानी कि नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं, मॉडुलस लगने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का हमारा ये ग्राफ बन जाएगा, इसमें भी फोल्डिंग होगी। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, और क्या देख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस कॉस एक्स, और क्या देख सकते हैं हम लोग, जरा बताएं। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ई की पावर एक्स देख चुके हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, अब जरा देखें, चलिए हम आपको अब इतना रहने देते हैं, अब एक थोड़ा क्वेश्चन देते हैं कुछ आपको। उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, जरा देखें हो क्या रहा है, गोल्डन रूल्स क्या है। गोल्डन रूल क्या हो रहा है भाई, डोमेन यूजुअली सेम, डोमेन तो ज्यादातर सेम ही रह रही है, रेंज क्या हो रही है जरा बताएं। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो रेंज चेंज हो जा रही है ना, रेंज चेंजेस इफ देयर आर नेगेटिव वैल्यूज इन ओरिजिनल फंक्शन, रेंज चेंज हो जा रही है अगर नेगेटिव वैल्यूज है। समझ में आ गया बात, नेगेटिव पार्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव पार्ट चेंजेस और पॉजिटिव पार्ट सेम, पॉजिटिव पार्ट सेम। तो बस यही है हमारा यहाँ पर जो गोल्डन रूल, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का क्या है कि सीधी सी बात यही है, डोमेन अक्सर चेंज नहीं हो रहा है, रेंज चेंज तभी हो रही है जब कोई नेगेटिव वैल्यू है फंक्शन की, नेगेटिव पार्ट चेंज हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जरा देखें और क्या हम कर सकते हैं, जरा देखें, अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोग इस तरीके से लगाइएगा। क्वेश्चन क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले आप जरा देखेंगे कि भाई देखिए क्या देखना है कि कॉन्सेप्ट आपको लगाना यह है कि फोल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फोल्ड होगा वरना नहीं होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू और क्या, हाँ मॉडुलस लॉग एक्स, ये बढ़िया, मॉडुलस लॉग एक्स का जरा देखिए, और क्या देख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगाना है। ठीक है, अब जरा आप एक बात देखिए, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन ये दूं कि भाई अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, तो आप जरा मुझे ये बताएं कि पहले इसमें क्या होगा, पहले इसमें क्या करेंगे, पहले आप फोल्ड करेंगे या पहले शिफ्ट करेंगे, पहले आप फोल्ड करेंगे या पहले शिफ्ट करेंगे, इसी बारे में हमारा अगला लेक्चर होने वाला है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि अगर मल्टीपल मॉडुलस लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है मॉडुलस एक्स माइनस 3, मॉडुलस एक्स माइनस 3 का भी मॉडुलस है, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं नेस्टेड मॉडुलस। तो अगर इस तरीके से हो रहा है कि जो कंबाइंड है कि भाई इसमें फोल्ड भी हो रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है, तो कैसे हमारा ग्राफ बनेगा और उसका डोमेन और रेंज पे क्या असर पड़ेगा। या फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर नेस्टेड मॉडुलस है यानी सेम फंक्शन में एक से ज़्यादा अगर मॉडुलस लगे हुए हैं, मल्टीपल मॉडुलस लगे हुए हैं, तो किस तरीके से हमारा फंक्शन या ग्राफ बिहेव करेगा और उसका क्या असर होगा उसके डोमेन और रेंज पर। ठीक है, अच्छा आप एक बात और समझिए कि इस पूरे लेक्चर में हम ये क्या देख पा रहे थे, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ सारी बातें। ये हमारा जो पहला इस हम लोगों ने लिया, देखिए आप एक बात समझिए, आप लोगों ने यहाँ पे गौर किया होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो यहाँ पर भी तो शिफ्टिंग ही हो रही है ना, तो जरूरी तो शिफ्टिंग वाली जो बात है वो किसी भी फंक्शन के लिए होगी, है ना, जो भी हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं वो किसी भी फंक्शन के लिए होगा। अब यहाँ पर देखिए मॉडुलस होने की वजह से फोल्डिंग हो रही थी, ठीक, अब फोल्डिंग होने में क्या होता है, यानी कि ये इसका असर वहीं पर है जहां पर हमको ग्राफ में या फंक्शन में नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं। अगर नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिल रही हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा उस फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, जैसे कि ये जब नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं मॉडुलस उनको क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव कर दे रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि मॉडुलस क्या कर रहा था, ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा था। अभी हमने क्या देखा, अब से क्या देख रहे हैं हम कि मॉडुलस
किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस बता देता है। और यही रीज़न है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यही रीज़न है कि हमारा जो ग्राफ जितना भी नेगेटिव, जितना भी एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो फोल्ड होके ऊपर की तरफ चला जाता है और वो पॉजिटिव बना देता है उसको। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, और ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस दोस्त को जरूर शेयर करें जिसको कि फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती थी। जय हिंद, जय गणित।